क्या वाकई दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां रात के 2 बजे भी सड़कें दिन की तरह रोशन और आबाद होती हैं? जहां चंद मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने वाली ट्रेनें आम बात हैं? जहां 5000 साल पुरानी तहजीब आज भी जिंदा है, लेकिन हर रोज नई टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की एक नई कहानी लिख रही है? और क्या वाकई इस मुल्क की नाइट लाइफ, सकाफत और लोगों का तर्ज जिंदगी दुनिया के बाकी ममालिक से इतना मुख्तलिफ है जितना हमें दिखाया जाता है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नई हकीकत, हर शहर में एक नई कहानी और हर मंजर में एक नया हैरानकुन राज आपका इंतजार कर रहा है। ये है चीन, एक ऐसा मुल्क जिसे पूरी दुनिया देखती भी है, समझने की कोशिश भी करती है, मगर फिर भी इसके बेशुमार राज आज तक लोगों के लिए मुअम्मा बने हुए हैं। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की ऐसी ही दिलचस्प, मालूमाती और हैरानकुन डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चीन सिर्फ दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक बड़ा मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसी सरजमीन है जहां माजी और मुस्तकबिल एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ एक तरफ हजारों साल पुरानी तहजीब, कदीम महल्लात, तारीखी मंदिर और अजीम दीवारें चीन मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ आसमान से बातें करती फलकबॉस इमारतें, खुदकार फैक्ट्रियां, मसनूई ज़हानत, रोबोट्स और दुनिया की तेज तरीन बल्ट ट्रेनें भी इसी मुल्क की पहचान हैं। चीन का शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में होता है। यहाँ 1 अरब से ज्यादा लोग आबाद हैं और यही वजह है कि यहाँ हर शहर, हर बाजार और हर सड़क जिंदगी से भरपूर दिखाई देती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यहाँ का निज़ाम दुनिया के कई ममालिक के लिए एक मिसाल समझा जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सुबह सवेरे दफातर, फैक्ट्रियों, यूनिवर्सिटियों और बाजारों में जिंदगी पूरी रफ्तार से शुरू हो जाती है, जबकि रात ढलने के बाद भी बहुत से शहर खामोश नहीं होते, बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग में नजर आते हैं। लेकिन क्या चीन की असल जिंदगी सिर्फ जदीद इमारतों और टेक्नोलॉजी तक महदूद है? क्या वहाँ के लोग वाकई वैसे ही रहते हैं जैसे सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं? वहाँ की सकाफत, रहन सहन, खाने, रिवायात, नाइट लाइफ और नौजवानों की जिंदगी हकीकत में कैसी है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम चीन के इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि चीन के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, उनकी सकाफत कितनी मुनफरिद है, रात के वक्त वहाँ के बड़े शहरों का माहौल कैसा होता है और आखिर क्यों हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह चीन को अपनी मंजिल बनाते हैं। तो आइए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं चीन का ये हैरत अंगेज सफर। चीन को समझने के लिए सिर्फ उसकी बुलंदोबाला इमारतें या जदीद टेक्नोलॉजी देख लेना काफी नहीं। अगर आप चीन की असल पहचान जानना चाहते हैं तो आपको वहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, उनकी सकाफत, रिवायात और सोच को समझना होगा। यही वो चीजें हैं जिन्होंने इस मुल्क को हजारों साल गुजरने के बावजूद अपनी मुनफरिद शनाख्त बरकरार रखने में मदद दी है। चीन में खानदान को मुआशरे की बुनियाद समझा जाता है। अगरचे बड़े शहरों में जदीद तर्ज जिंदगी बहुत आम हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत से लोग अपने वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम अपनी जिंदगी का अहम उसूल मानते हैं। खास मवाक़ी, त्यौहार और खानदानी तकरीबात पर खानदान के अफराद एक जगह जमा होते हैं, खाना खाते हैं और वक्त गुजारते हैं। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों का लिबास, जबान, खाने और रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। सरकारी जबान मैंड्रन है, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई मकामी जबानें और बोलियां भी बोली जाती हैं। यही तनव्वुर चीन को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगर हम चीन के बड़े शहरों की बात करें तो वहां की जिंदगी बहुत तेज रफ्तार है। सुबह के वक्त लाखों लोग मेट्रो, बसों और साइकिलों के जरिए अपने काम पर जाते हैं। शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों की मेट्रो दुनिया के मसरूफ तरीन ट्रांसपोर्ट निज़ामों में शुमार होती है। लोग वक्त की बहुत कदर करते हैं, इसीलिए हर काम मुनज़्ज़म अंदाज में होता है। चीन में तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बच्चे छोटी उम्र से ही सख्त मेहनत करते हैं और वालिदैन भी उनकी तालीम पर ख़ास तवज्जो देते हैं। इसी वजह से चीन के नौजवान साइंस, इंजीनियरिंग, कारोबार और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में नुमाया मकाम हासिल कर रहे हैं। चीनी खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असल चीनी खाने वो नहीं होते जो अक्सर दूसरे ममालिक में चाइनीज फूड के नाम से पेश किए जाते हैं। चीन के हर इलाके की अपनी अलग डिशेज हैं। कहीं नूडल्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं, कहीं चावल बुनियादी ग़िज़ा हैं, जबकि साहिली इलाकों में समंदरी खुराक आम है।
चैन के लोग सेहतमंद तर्ज जिंदगी को भी अहमियत देते हैं। सुबह के वक्त पार्कों में बुजुर्ग अफराद को वर्जिश करते, ताई ची करते या हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मियां करते देखना आम बात है। नौजवान नस्ल भी फिटनेस, खेलों और जदीद जम कल्चर की तरफ तेजी से माइल हो रही है। चैन के त्यौहार भी बेहद रंगारंग होते हैं। चीनी नया साल, लालटेन फेस्टिवल और ड्रैगन बूट फेस्टिवल जैसे त्योहारों में सड़कें रंग बरंगी सजावट से भर जाती हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं, रिवायती खाने बनाते हैं और खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। अगरचे जदीद शहरों में मगरबी सकाफत का असर भी नजर आता है, लेकिन बहुत से चीनी लोग अपनी रिवायात, आदाब और सकाफती शनाख्त को आज भी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि चैन में कदीम और जदीद जिंदगी एक साथ चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है, चैन के बड़े शहरों का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप सामने आता है। रोशन सड़कें, जगमगाते बाजार, कैफे, मूसीकी, तफरीही मकामात और रात भर जागते शहर एक नई दुनिया का एहसास दिलाते हैं। दिन भर काम, तालीम और मसरूफियात में गुजारने के बाद जैसे ही शाम ढलती है, चीन के बड़े शहरों का मंजर यकसर बदल जाता है। दिन के वक्त जो सड़कें कारोबारी सरगर्मियों से भरी होती हैं, वही रात के वक्त रंग बरंगी रोशनियों, मूसीकी, कैफे, रेस्टोरानों और तफरीही मकामात से जगमगा उठती हैं। अगर आप पहली बार शिंघाई, बीजिंग या शिंजन जैसे किसी बड़े शहर में रात के वक्त निकलें, तो शायद आपको महसूस हो कि शहर अभी जागा है। चीन की नाइट लाइफ हर शहर में एक जैसी नहीं होती। बड़े और बैनुल-अक़वामी शहरों में रात की सरगर्मियां ज्यादा होती हैं, जबकि छोटे शहरों और देही इलाकों में लोग निस्बतन जल्द अपने घरों को लूट जाते हैं। यही फर्क चीन को मजीद दिलचस्प बनाता है। रात के वक्त बहुत से लोग अपने दोस्तों या खानदान के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं। स्ट्रीट फूड मार्केटें लोगों से भर जाती हैं, जहां हर तरफ मुख्तलिफ खानों की खुशबू फैली होती है। कुछ लोग चाय खानों में बैठकर गपशप करते हैं, कुछ जदीद कॉफी शॉप्स में वक्त गुजारते हैं, जबकि नौजवानों की बड़ी तादाद शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घरों और तफरीही मराकज़ का रुख करती है। बड़े शहरों में मौसीकी से मोहब्बत करने वालों के लिए लाइव म्यूजिक कैफे, जैज़ बार और दीगर तफरीही मकामात भी मौजूद हैं। कुछ इलाकों में नाइट क्लब भी होते हैं, जहां मौसीकी, डांस और समाजी मेल जोल के लिए लोग जाते हैं। ताहम ये सरगर्मियां ज़्यादातर बालिग अफराद के लिए होती हैं और उनमें शिरकत हर शख्स की अपनी पसंद और तर्ज ज़िंदगी पर मुनहसर होती है। ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं कि चीन के तमाम नौजवान या तमाम खवातीन क्लबों में जाती हैं। हकीकत में बहुत से लोग अपनी शाम खानदान, दोस्तों, खेल, फिल्म या सिर्फ आराम के साथ गुजारना पसंद करते हैं। जहां तक खवातीन की बात है, आज का चीन खवातीन की तालीम, मुलाजमत और कारोबार में बढ़ती हुई शिरकत के लिए भी जाना जाता है। बहुत सी नौजवान खवातीन दफातर, टेक्नोलॉजी कंपनियों, यूनिवर्सिटियों और मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। शाम के वक्त कुछ दोस्तों के साथ कैफे या रेस्तोरां जाती हैं, कुछ जिम या फिटनेस सेंटर जाती हैं, कुछ शॉपिंग करती हैं और कुछ मूसीकी या समाजी तकरीबात में हिस्सा लेती हैं। बड़े शहरों में कुछ खवातीन नाइट क्लब भी जाती हैं, लेकिन ये सबकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ज़ाती इंतखाब होता है। शिंघाई के मशहूर इलाकों में रात के वक्त दरिया के किनारे रोशन इमारतों का मंजर देखने के लिए हजारों लोग जमा होते हैं। रंगीन रोशनियां, जदीद इमारतें और पानी पर उनका अक्स ऐसा मंजर बनाते हैं जिसे बहुत से सयाह अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात में शुमार करते हैं। इसी तरह बीजिंग में रात के बाजार भी खासी रौनक रखते हैं। यहाँ लोग मकामी खाने चखते हैं, यादगारी अशिया खरीदते हैं और रात गए तक शहर की फजा से लुत्फानंदोज होते हैं। चीन की नाइट लाइफ सिर्फ क्लबों तक महदूद नहीं, बल्कि इसका बड़ा हिस्सा खाने, सकाफत, मूसीकी, खरीदारी और समाजी मेल जोल पर मुश्तमिल है। लेकिन चीन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आज दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त बनाई जाए, तो चैन का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ चंद दिहाइयां पहले चैन आज जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकतों में शामिल हो गया? इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह मुसलसल मंसूबाबंदी, सनत, तालीम और टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी है। आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बेशुमार मसनूआत चैन की फैक्ट्रियों में तैयार होती हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने, घरेलू सामान और हजारों दूसरी चीजें हर रोज यहां से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजी जाती हैं। इसीलिए चैन को अक्सर दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाखों लोग जदीद सनती इलाकों में काम करते हैं, जहां कई फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहती हैं। इनमें से बहुत सी फैक्ट्रियों में रोबोट्स और खुदकार मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, जिससे पैदावार की रफ्तार और मेयार दोनों बेहतर होते हैं।
चैन ने सिर्फ सनत ही में तरक्की नहीं की, बल्कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी हैरानकुन कामयाबियां हासिल की हैं। यहां दुनिया के सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स में से एक मौजूद है। जदीद बिल्ड ट्रेनें तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से सफर कर सकती हैं, जिसकी वजह से कई घंटों का सफर बहुत कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है। बड़े शहरों में जदीद मेट्रो सिस्टम, चौड़ी शाहराहें, खुदकार टोल सिस्टम्स और मुनज़्ज़म ट्रैफिक शहरी जिंदगी को तेज और आसान बनाते हैं। इसी वजह से चैन के बड़े शहर दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार किए जाते हैं। चैन मसनूई ज़हानत, AI, रोबोटिक्स, खलाई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की कई कंपनियां दुनिया भर में अपनी जदीद मसनूआत और टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर हैं। इसके अलावा चैन ने अपने खलाई प्रोग्राम में भी नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं और चांद और खला से मुताल्लिक कई अहम मिशंस मुकम्मल किए हैं। ताहम हर तरक्की के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इतनी बड़ी आबादी की वजह से शहरों में रश, माहौलियाती आलूदगी और रिहाइश जैसे मसाइल भी सामने आते हैं। हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे इन मसाइल को कम करने के लिए नए मंसूबों पर मुसलसल काम कर रहे हैं, जिनमें साफ तवानाई, बरकी गाड़ियों और सरसब्ज शहरों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चैन की तरक्की की एक और अहम वजह वहाँ के लोगों की मेहनत और नज़्म ज़ब्त को भी समझा जाता है। बहुत से लोग तवील औकात तक काम करते हैं, नई महारतें सीखते हैं और अपने शोबे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही जज्बा इस मुल्क की मुआशी कामयाबी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन चैन सिर्फ तरक्की और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं। इस मुल्क में ऐसे तारीखी मकामात, कुदरती मनाजिर और सकाफती खजाने भी मौजूद हैं, जो हर साल दुनिया भर से करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। इतना कुछ जानने के बाद शायद आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या चीन वाकई ऐसा ही है जैसा दुनिया उसे देखती है? हकीकत यह है कि चीन को सिर्फ खबरों, सोशल मीडिया या चंद वीडियो से समझना मुमकिन नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका हर शहर, हर इलाका और हर सकाफत अपनी अलग कहानी सुनाती है। अगर आप चीन का सफर करें तो सबसे पहले आपको इस मुल्क का हैरानकुन नज़्म-ओ-ज़ब्त नजर आएगा। जदीद मेट्रो सिस्टम, साफ सुथरी सड़कें, बुलंदो बाला इमारतें और हर वक्त मुतहर्रिक रहने वाले शहर ये एहसास दिलाते हैं कि यहाँ जिंदगी एक खास रफ्तार से चलती है। दूसरी तरफ अगर आप तारीखी मकामात का रुख करें तो अजीम दीवार चैन, अदीम महल्लात, रिवायती बागात, बुद्ध मत के मंदिर और हजारों साल पुरानी यादगारें इस बात का सबूत देती हैं कि चीन ने अपनी तारीखी विरासत को आज भी बड़ी हद तक संभाल कर रखा है। कुदरती हुस्न के शौकीन अफराद के लिए भी चीन किसी जन्नत से कम नहीं। बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज वादियां, खूबसूरत झीलें, दरियाओं के किनारे आबाद शहर और दिलकश मनाजिर हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए चीन सिर्फ कारोबार या टेक्नोलॉजी का मरकज नहीं, बल्कि सयाहत के लिए भी दुनिया की मकबूल तरीन मंजिलों में से एक है। अगर हम चीन के लोगों की बात करें तो यहाँ की नई नस्ल तेजी से जदीद तर्ज जिंदगी अपना रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग अपनी सकाफत, रिवायात और खानदानी अक़दार को भी अहमियत देते हैं। यही इम्तिजाज चीन को एक मुनफरिद शनाख्त देता है, जहाँ कदीम और जदीद दुनिया एक साथ नजर आती हैं। रात के वक्त रोशन बाजार, जदीद कैफे, खूबसूरत दरिया किनारे, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मराकिज और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियाँ चीन के बड़े शहरों को मजीद दिलकश बना देती हैं। लेकिन साथ ही पुरसुकून देहात, रिवायती तर्ज जिंदगी और कुदरती माहौल ये साबित करते हैं कि चीन सिर्फ चमकती हुई इमारतों का नाम नहीं, बल्कि एक मुतनव्वा और वसी मुल्क है। शायद यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से करोड़ों सयाह चीन का रुख करते हैं। कोई इसकी तारीख देखने आता है, कोई इसकी जदीद टेक्नोलॉजी से मुतासिर होता है, कोई इसके खानों का जायका चखने आता है और कोई सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर ये मुल्क दुनिया में इतना मुनफरिद क्यों समझा जाता है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो चीन को सिर्फ एक सयाहती मकाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखिए जहां हर गली, हर शहर और हर रिवायत अपने अंदर एक नई कहानी छुपाए हुए है। शायद यही सफर आपकी सोच भी बदल दे। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक की मजीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगली दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।